ओके, नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, अगर हम मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट क्या होता है, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स होता है लिविंग बीइंग का। जब हम लिविंग बीइंग के फीचर्स पढ़ते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है नॉन लिविंग से डिफरेंस होता है बिकॉज दे शो मूवमेंट। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, मूवमेंट शो करता है। तो मूवमेंट इज द वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग्स। बोथ आपके एनिमल्स एंड प्लांट्स जो क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। उनके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट रेंज ऑफ क्या होते हैं आपके मूवमेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, मूवमेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा के अंदर क्या होता है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, जो साइक्लोसिस जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एग्जांपल्स है मूवमेंट्स का। ठीक है, अमीबा के अंदर सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट होता है स्ट्रीमिंग एंड प्रोटोप्लाज्म। वाइल अगर हम बात करें मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स ऑल्सो सो मैनी ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सीलिया का मूवमेंट होता है, फ्लैजिला का मूवमेंट होता है, टेंटिकल्स का मूवमेंट होता है। ये भी क्या है आपका एग्जांपल्स है मूवमेंट का। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्ब, अपने लिम्स को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जा को मूव कर सकते हैं। दो जा होती है, एक होती है हमारी अपर जा होती है, एक हमारी क्या होती है, लोअर जा होता है। तो अपर जो जा होती है वो नॉन मूवेबल्स होती है, इनमोबिलाइज होती है। वाइल लोअर जा की बात करें तो लोअर जा कैसी होती है, हमारी मूवेबल क्या होती है, जा होती है। तो मूव कौन कर सकती है, लोअर जा मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी आईलिड्स, जैसे आपने प्रिया वायरल देखा होगा जो आईलिड्स को मूव करके फेमस हुई। इसके अलावा टंग की बात करें तो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के जो क्या करते हैं, आपकी मूवमेंट्स शो करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट मसल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्गन्स। ठीक है, इसके अलावा सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन द चेंज प्लेस ऑफ द लोकेशन। कुछ जो मूवमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, रिजल्ट करते हैं किसी भी एनिमल्स के उसकी लोकेशंस को क्या करने में, मूव करने के लिए। और जब कोई भी प्लेस चेंज होता है मूवमेंट के कारण, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम लोकोमोशन बोलते हैं। तो सच वॉलेंट्री जो मूवमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं। तो ये जो लोकोमोशन का जो प्रोसेस है, मूवमेंट का जो प्रोसेस है, ये कैसा होता है, वॉलेंट्री प्रोसेस होता है। दैट मीन्स हमारे कंट्रोल में होता है कि जब हम चाहेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं। अगर हम बोल रहे हैं तो बोलने में हमारी टंग मूव कर रही है, हमारी लोअर जॉ मूव कर रही है, हमारी चिक मसल्स क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इसमें जो मूवमेंट है वो कैसा होता है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स होता है, जिसके कारण क्या होती है, प्लेस के अंदर क्या होता है आपका मूवमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं। इसके अलावा जैसे लोकोमोशन के एग्जांपल की बात करें, जैसे वॉकिंग है, रनिंग है, क्लाइंबिंग है, फ्लाइंग है, स्विमिंग है, आर दी सम फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट। कुछ लोकोमोटरी मूवमेंट की क्या है आपकी फॉर्म्स है। तो लोकोमोटरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको नीड होती है डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ये नहीं है कि एक जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स है या फिर मूवमेंट करेगा आपका, वो अदर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो एक जो ऑर्गन्स है वो आपके मूवमेंट में भी हेल्प करता है एंड अनदर फंक्शन को भी क्या करता है आपका, परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में जो सीलिया है वो क्या करता है, हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ फूड, फूड के मूवमेंट में हेल्प करता है थ्रू साइटोफेरेंस एंड लोकोमोशन एज वेल। वो पैरामीशियम के फूड के मूवमेंट में भी हेल्प करता है एज वेल एज लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। तो जो मूवमेंट वाले जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपके एज वेल एज आपके मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं एज वेल एज लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। जैसे अनदर एग्जांपल्स की बात करें, जैसे अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा कैन यूज टेंटिकल्स। तो क्या करता है, टेंटिकल्स का यूज करता है फॉर कैप्चरिंग दी प्रे। दैट मींस फूड को कैप्चर करने में क्या करता है, टेंटिकल्स का यूज करता है एंड आल्सो यूज देम फॉर दी लोकोमोशन। और इन्हीं टेंटिकल्स का वो यूज करता है अपने लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो एक ही सिंगल ऑर्गन डिफरेंट एनिमल्स में मूवमेंट का भी वर्क करता है और आपके लोकोमोशन का भी काम करता है। ये नहीं कि एक जो ऑर्गन्स है वो मूवमेंट का काम करेगा, एक लोकोमोशन का काम करेगा। सेम जो ऑर्गन्स है वो क्या करता है, आपके मूवमेंट का भी वर्क कर सकता है और लोकोमोशन का भी वर्क कर सकता है। जैसे अनदर एग्जांपल्स की बात करें, वी यूज लिम्स। ह्यूमन जो लिम्स है वो लिम्स का यूज करते हैं फॉर चेंज इन दी बॉडी पोस्चर, हमारे बॉडी पोस्चर्स को चेंज करने के लिए भी यूज करते हैं एज वेल एज जो लोकोमोशन है उसके लिए भी हम क्या करते हैं, लिम्स का यूज करते हैं। तो एक जो मूवमेंट वाला जो ऑर्गन होता है वो लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, दैट मीन्स मूवमेंट में भी हेल्प करता है और लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। तो अबो जो कंडीशंस है, दी अबो
Observations can suggest that movement and locomotion cannot be studied separately. जो movement है और जो locomotion है इसको हम separately क्या नहीं कर सकते, study कर सकते हैं. दोनों कैसे होते हैं आपके interlinked होते हैं. But difference क्या होता है, मूवमेंट में जो पोजीशंस है वो आपकी चेंज नहीं होती, वाइल लोकोमोशन जो प्रोसेस होता है इसमें जो लोकेशंस है वो क्या होता है आपकी चेंज होती है, प्लेस क्या होता है आपका चेंज होता है. अगर हम बात करें प्लांट की बात करें और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बोथ मूवमेंट भी शो करते हैं एज वेल एज लोकोमोशन भी शो करते हैं. वाइल अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या करते हैं, ओनली मूवमेंट शो करते हैं, डज नॉट शो लोकोमोशन. दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि जो लोकोमोशंस है, ठीक है, तो ऑल जो लोकोमोशंस है आर मूवमेंट, सभी जो लोकोमोशंस है वो क्या होता है आपके मूवमेंट होते हैं, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. सभी जो मूवमेंट है वो लोकोमोशन नहीं होते, वाइल ऑल जो लोकोमोशन, जितने भी जो लोकोमोशंस है वो क्या क्या होता है आपके मूवमेंट होते हैं. विदाउट द मूवमेंट लोकोमोशंस क्या होता है आपका इम्पॉसिबल होता है. हम बिना मूवमेंट किए हुए हम लोकोमोट नहीं कर सकते. दैट मींस एक लोकेशन से अनदर लोकेशन से, एक प्लेस से अनदर प्लेस से हम मूव नहीं कर सकते. तो इसमें एक और हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, बट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लोकोमोशन शो नहीं करते. ठीक है, जैसे कि हमने देखा प्लांट जो सेल्स होते हैं, प्लांट जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं आपके ओनली मूवमेंट शो करते हैं. जैसे लीफ क्या करते हैं आपकी अकॉर्डिंग टू हेयर क्या करते हैं आपकी मूव करते हैं, तो उनके अंदर मूवमेंट प्रेजेंट होता है, डिफरेंट मूवमेंट होते हैं. जैसे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है, ओनली प्रेजेंस ऑफ लाइट अपनी जो पोजीशन है उसको क्या करते हैं चेंज करते हैं. जैसे अगर हम सनफ्लावर की बात करें, जिस डायरेक्शन में सनलाइट होते हैं उसी डायरेक्शन में क्या करता है जो फ्लावर है अपने आप को क्या करता है मूव करता है. तो प्लांट के अंदर जो मूवमेंट है वो डिफरेंट होते हैं. आपने जियो ट्रॉफिक मूवमेंट देखा होगा, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होगा. तो प्लांट के अंदर क्या होता है ओनली मूवमेंट प्रेजेंट होता है, भाई एनिमल्स के अंदर क्या होता है बोथ मूवमेंट भी प्रेजेंट होता है और एज वेल एज लोकोमोशन भी क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है. डेट्स हम बोल रहे हैं कि ऑल जो लोकोमोशन है वो मूवमेंट होते हैं, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. तो आपकी ये स्टेटमेंट भी आपको बताना चाहिए. तो मेथड ऑफ लोकोमोशन की बात करें तो मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्मिंग बाय द एनिमल्स वेरी विद देयर इनहिबिट्स इन हैबिटेट्स एंड डिमांड ऑफ द सिचुएशन. जो एनिमल्स है उनके अंदर जो किस मेथड से वो आपका क्या करेगा मूव करेगा, आपका लोकोमोशन करेगा, वो डिपेंड करता है कि वो किस हैबिटेट में सर्वाइव कर रहा है. वो आपकी एक्वेटिक हैबिटेट में है या फिर आपकी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है. एक्वेटिक हैबिटेट में आपके किस वाटर के अंदर प्रेजेंट है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आपके आपके ट्री पे प्रेजेंट है, आपके किस एरिया के अंदर वो प्रेजेंट है, तो उसकी हैबिटेट पे डिपेंड करता है. तो उसकी डिमांड क्या है, वो ईट क्या कर रहा है, उसके बेसिस पे उनके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, मेथड ऑफ जो लोकोमोशन है वो क्या करता है आपका डिपेंड करता है. वाइल हाउएवर जो लोकोमोशन है ये जनरली क्या है, जो एनिमल्स है या प्लांट्स है, मोस्टली एनिमल्स ही क्या करते हैं आपके मूव करते हैं, प्लांट्स आपके लोकोमोशन नहीं करते. तो एनिमल्स है वो आपके लोकोमोशन शो करते हैं जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड. फूड की सर्च में क्या करते हैं लोकोमोशन करते हैं. जैसे हम बात में आप देखते हो कि किसी भी लोकेलिटी से कोई पर्सन है ऑन दी फूड अपनी सर्च ऑफ फूड क्या करता है, एक कंट्री से अनदर कंट्री या एक स्टेट से अनदर स्टेट क्या करता है मूव करता है, लोकोमोट करता है. तो सर्च ऑफ फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मीट के लिए, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए, और एस्केप फ्रॉम द एनिमीज और प्रीडेटर्स. एनिमीज से और प्रीडेटर से बचने के लिए क्या करता है लोकोमोशन शो करता है. तो लोकोमोशन जनरली एनिमल्स यूज करते हैं फूड को सर्च करने के लिए. जैसे कोई भी एक एरिया है वहां पे अगर फूड क्या हो जाए आपका डेफिशिएंट होना स्टार्ट हो जाए, डिप्लीट हो जाए, तो जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस क्या करते हैं आपका लोकोमोट करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ मूवमेंट. ठीक है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स की बात करें तो सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट थ्री मेन टाइप के क्या होते हैं मूवमेंट्स होते हैं, जिनको हम नेमली अमीबोइड मूवमेंट, सेकंड है आपका सीलियरी मूवमेंट एंड थर्ड क्या होता है आपकी मस्कुलर मूवमेंट. तो तीन डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं मूवमेंट प्रेजेंट होते हैं जिनको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट अमीबोइड मूवमेंट. ठीक है, फर्स्ट जो मूवमेंट का टाइप है दैट इज अमीबोइड मूवमेंट. ठीक है, तो सम स्पेशलाइज्ड सेल्स इन आवर बॉडी लाइक जैसे मैक्रोफाज की बात करें, ल्यूकोसाइट्स की बात करें इन ब्लड एग्जिबिट अमीबोइड मूवमेंट. उनके अंदर क्या होता है अमीबोइड मूवमेंट प्रेजेंट होता है. ठीक है, ह्यूमन की मैक्रोफाज की बात करें, ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो ये कैसे मूव करती है बाय द प्रोसेस ऑफ अमीबोइड मूवमेंट. और ये जो अमीबोइड जो मूवमेंट होता है ये विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया होता है. सूडो का मतलब होता है
फॉल्स। सूडो जो वर्ड होता है इसका मीनिंग क्या होता है आपका फॉल्स। वाइल अगर हम पोडिया की बात करें तो पोडिया का मतलब क्या होता है आपका फिट। तो आपके जो माइक्रोफाज है, ल्यूकोसाइट्स है, इनके अंदर क्या होता है सूडो फिट के फॉर्मेशन होते हैं। इन्हीं सूडो फिट के स्ट्रीमिंग मूवमेंट, इनके फाइटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट के कारण ये जो सूडोपोडिया है वो क्या करते हैं हेल्प करते हैं मूवमेंट में। और दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज अमीबोइड मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अमीबा की बात करें तो अमीबा के अंदर जो मूवमेंट होता है वो भी कैसा होता है अमीबोइड मूवमेंट की हेल्प से होता है। तो अमीबा के अंदर भी मूवमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। इन अमीबोइड मूवमेंट के लिए क्या होता है कुछ साइटोस्केलेटन जो एनिमल्स है लाइक अगर हम बात करें माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें आर आल्सो इन्वॉल्व इन दी अमीबोइड मूवमेंट। इन अमीबोइड मूवमेंट में जो साइटोस्केलेटन जो एलिमेंट्स होते हैं लाइक माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें क्या करते हैं हेल्प करते हैं उन एनिमल्स के मूवमेंट में या फिर उन सेल्स के मूवमेंट में क्या करते हैं आपकी हेल्प करते हैं। सेकंड जो टाइप है मूवमेंट का दैट इज सीलियरी मूवमेंट। तो सीलियरी जो मूवमेंट है ये अकर्स होता है मोस्टली अवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स। हमारे जो ट्यूबुलर जो ऑर्गन्स है उनके इनसाइड क्या होता है सीलियरी मूवमेंट प्रेजेंट होता है। और ये जो सीलियरी जो ऑर्गन्स होते हैं ट्यूबुलेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं ये क्या होते हैं लाइंड होते हैं बाय दी ciliated epithelium or these coordination movement of the cilia, the trachea help in the removing dust particles and some of the poison substance inhaled along with the atmospheric air। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है सीलिएटेड मूवमेंट का बताया कि जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है इनके इनसाइड क्या होता है सीलिया प्रेजेंट होता है। ये जो सीलिया है ये क्या करता है इन सीलिया का जो मूवमेंट होता है वो क्या करता है जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसमें क्या करता है जो डस्ट जो पार्टिकल्स है उनको क्या करता है एंट्रैप करने का काम करता है। कोई भी फॉरेन जो पार्टिकल्स है ड्यूरिंग द इनहेलेशन जो अलोंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर एंटर करता है तो उनको क्या करता है रिमूव करने का काम करता है एंट्रैप करने का काम करता है। तो फर्स्ट जो एग्जांपल्स है सीलियरी मूवमेंट का दैट प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूबुलर ऑर्गन दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है उनके इनसाइड क्या होता है आपके सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सेकंड जो एग्जांपल्स है दैट इज फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होते हैं इट आल्सो कंटेन आपके सीलिया इनसाइड दी ओविडक्ट फ्लोपियन जो डक्ट होते हैं फ्लोपियन जो ट्यूब होते हैं उसके इनसाइड भी क्या होता है आपके सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ओवरी से जो एग रिलीज होता है उसके passage of ova through the female reproductive tract is also facilitated by the ciliary movement। जो रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट होता है इस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आपकी जो फ्लोपियन जो ट्यूब होती है इस फ्लोपियन ट्यूब के अंदर जो एग का जो मूवमेंट होता है वो भी किसके हेल्प से होता है सीलियरी मूवमेंट के हेल्प से होता है। इसी सीलिया की हेल्प से जो एग है वो क्या करता है इस फ्लोपियन ट्यूब के अंदर क्या करता है आपका मूव होता है। सेकंड जो एग्जांपल था मूवमेंट का सेकंड जो टाइप था मूवमेंट का दैट इज सीलियरी मूवमेंट। थर्ड जो टाइप होता है दैट इज मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर जो मूवमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ मसल्स क्या होते हैं उनके लिए रिक्वायर होते हैं दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स हमारी जो लिम्स का जो मूवमेंट होता है हमारी जो फोर लिम्स है हाइंड लिम्स है इनका जो मूवमेंट होता है वो किसकी हेल्प से होता है विद द हेल्प ऑफ मसल्स होता है। जा की बात करें टंग का जो मूवमेंट होता है दैट रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। इनका जो मूवमेंट होता है वो किससे होता है मस्कुलर मूवमेंट कराता है विद द हेल्प क्या होता है आपका मसल्स होता है। तो द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ द मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर द locomotion and other movement by the human beings and majority of multicellular organism। जो multicellular जो organisms है most of जो multicellular organisms है ह्यूमन जो बींग्स होते हैं इनके मूवमेंट के लिए लोकोमोशन के लिए क्या होती है कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रॉपर्टी होती है मसल्स की वो क्या होती है आपकी इफेक्टिवली यूज की जाती है। इसके अलावा लोकोमोशन रिक्वायर ए परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर स्केलेटन एंड न्यूरस सिस्टम। हमारे जो लोकोमोशन है इसके लिए एक कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होती है मसल्स की स्केलेटन के और न्यूरल सिस्टम की। अगर न्यूरल सिस्टम का कंट्रोल ना हो तो हम लोकोमोट नहीं कर पाते। जैसे आपने देखा होगा एक पर्सन है जो आपका अल्कोहल को कंज्यूम किया होता है दैट टाइम वो अल्कोहल को कंज्यूम करता है तो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दैट मींस न्यूरल जो सिस्टम होता है वो स्केलेटल सिस्टम को क्या नहीं करता आपका कंट्रोल नहीं कर पाता। दैट टाइम आपने देखा होगा जिस पर्सन ने अल्कोहल कंज्यूम किया होता है उसका जो लोकोमोशन है वो आपका कंट्रोल नहीं होता। वो कभी इधर लहरता है कभी उधर रहता है कभी गिर जाता है क्योंकि जो न्यूरल सिस्टम है वो आपके स्केलेटल सिस्टम का आपके जो लोकोमोशन है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता रेगुलेट नहीं कर पाता। तो न्यूरल जो सिस्टम है वो क्या करता है कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर जो
एक्टिविटी होती है स्केलेटल मसल्स की, उसको क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, वी विल लर्न अबाउट कितने टाइप्स की मसल्स होती है, उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन, कैसे आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती है, कैसे आपकी रिलैक्स करती है, एज वेल एज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, जो स्केलेटन सिस्टम है उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, मसल्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि मसल्स होती क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, मसल्स की बात करें तो मसल्स क्या होती है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है, मीजोडर्मल क्या होता है, इनका ओरिजिन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि मसल्स क्या होती है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है, ना कि ऑर्गन्स होती है। और जो मसल्स जो टिश्यू होते हैं ये क्या होता है, आपके मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। दैट मींस इनका जो ओरिजिन होता है वो किससे होता है, मीजोड्रम लेयर से होता है। इसके अलावा हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था हार्ट भी कैसा होता है, आपका मेजोडर्मल ओरिजिन का होता है। इन फ्यूचर्स वीडियोज वी विल डिस्कस अबाउट एक्सीटरी सिस्टम, तो हम बात करेंगे किडनी की बात करेंगे, तो किडनी ऑल्सो फॉर्म बाय दी मीजोड्रम, उसका जो ओरिजिन होता है वो भी किससे होता है, मीजोड्रम से होता है। तो आपको अगर कनेक्टिंग पता होगा, आपको कंपेरेटिवली पता होगा कि हार्ट, किडनी और जो मसल्स है ये सभी कैसे होता है, आपकी मीजोडर्मल ओरिजिन के। और मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो मसल्स है वो किस जर्म लेयर से क्या होता है, आपकी ओरिजिन होती है। तो इन सब का जो ओरिजिन होता है वो किससे होता है, मीजोड्रम जर्म लेयर से ओरिजिन होता है। इसके अलावा हम बात करें कि अबाउट 40 to 50% of the body weight of the human adult is contributed by the muscles। एक अडल्ट जो पर्सन होता है, अडल्ट जो ह्यूमंस होता है, उसकी बॉडी का जो वेट होता है, उसके वेट में 40 से 50% जो वेट होता है वो किसका होता है, मसल्स का वेट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे हम स्केलेटन की बात करें तो मोस्ट ऑफ जो वेट होता है वो मसल्स और स्केलेटन्स का वेट होता है किसी भी पर्सन के अंदर। अगर हम ओनली मसल्स की बात करें तो ओनली मसल्स कॉन्ट्रीब्यूट 40 to 50% ऑफ दी बॉडी वेट। इसके अलावा जो मसल्स होती है इनके पास क्या होती है, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है एंड एक्सटेंसिबिलिटी की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो जो मसल्स है इट कंटेन स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेबिलिटी, एक्साइट हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एक्सटेंसिबिलिटी की क्या होती है, आपकी प्रॉपर्टी होती है, एज वेल एज क्या होती है, आपकी इलास्टिसिटी की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो कई बार प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं कि मसल्स that have contained which type of property, so it contains adaptability, contractibility, extensibility and elasticity क्या होती है, आपकी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें मसल्स हैव क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, मसल्स को हमने डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने क्या क्या है, क्लासिफाई किया है। बेसिस की बात करें तो एक आपका नेमली लोकेशन, किस लोकेशन पे प्रेजेंट होती है उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है। अपीयरेंस, कैसे अपीयरेंस होती है, आपकी स्ट्रेटेड है, अनस्ट्रेटेड है, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया हुआ है। एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी, आपकी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है या फिर वॉलेंट्री एक्टिविटी है, उसके बेसिस पे हमने मसल्स को क्या क्या है, 3 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई है, जिसमें फर्स्ट जो टाइप है स्केलेटल मसल्स, सेकंड टाइप है विसरल मसल्स एंड थर्ड है आपका कार्डियक मसल। तो सभी मसल्स के बारे में आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट पता होना चाहिए कि आपको लोकेशन पता होना चाहिए कौन सी मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट। जैसे स्केलेटल मसल्स की बात करें तो आपके स्केलेटन सिस्टम से क्या होता है, आपकी अटैच होती है। विसरल मसल्स की बात करें तो आपके विसरल ऑर्गेनाइजमेंट, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके सराउंडिंग, उनके इनसाइड क्या प्रेजेंट होती है, आपकी विसरल मसल्स, दैट मींस आपकी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। थर्ड हम बात करें कार्डियक मसल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट के इनसाइड क्या होती है, आपकी कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती है। सेकंड आपको बताना चाहिए उनकी अपीयरेंस के बारे में, कौन सी स्ट्रेटेड होते हैं, कौन सी अनस्ट्रेटेड होते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स का मीनिंग क्या होता है, अनस्ट्रेटेड मसल्स का मीनिंग क्या होता है। एंड थर्ड आपको बताना चाहिए नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी, कि कौन सी मसल्स है जो आपके आउन कंट्रोल में होती है, आप अपनी मर्जी से उनको मूव कर सकते हैं। जैसे स्केलेटल मसल्स की बात करें, ओनली स्केलेटन जो मसल्स है वो कैसे होते हैं, आपकी वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। दैट मींस इनको हम अपने कंट्रोल से क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। जब हमारी इच्छा होती है तभी इनको हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे अगर हम टंग को मूव करा रहे हैं, या फिर अगर हम जा को मूव करा रहे हैं, या फिर हमारी स्केलेटन जो मसल्स है, बाइसेप जो मसल्स होती है, ट्राइसेप जो मसल्स होती है, सभी कैसे होती है, आपकी वॉलेंट्री मसल्स होती है। ठीक है, वाइल अगर हम विसरल स्मूथ मसल्स की बात करें, जैसे हमने पढ़ा था कि जो आपकी ईसोफेगस होती है, आपकी एलिमेंट्री जो कनाल्स होते हैं, इनके इनसाइड क्या होता है, आपकी स्मूथ मसल्स होते हैं। और इन्हीं स्मूथ मसल्स के अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या होता है,
फूड क्या करता है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है आपका मूव करता है। तो हम ये नहीं कर सकते आपका जो फूड का जो मूवमेंट है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो हम क्या कर सकते हैं रेगुलेट कर सकते हैं कि आपका फूड है अब ईसोफेगस में रुक जाए, अब स्टोमच में रुक जाए। तो इन पे जो कंट्रोल होता है वो आपका अनकंट्रोल होता है, हमारी आउट बॉडी का कंट्रोल नहीं होता, आपके सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है उसको क्या करता है रेगुलेट करता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं स्मूथ मसल्स को हम क्या बोलते हैं इनवॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं। तो तीन चीज आपको सभी मसल्स के बारे में बताना चाहिए, लोकेशन, अपीयरेंस एंड रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कसिंग अबाउट स्केलेटन मसल। फर्स्ट जो टाइप है मसल्स का दैट इज स्केलेटन मसल्स। तो स्केलेटन जो मसल्स है क्या होते हैं आपकी क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं विद द स्केलेटन कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के जो स्केलेटन जो कंपोनेंट है उससे क्या होते हैं आपकी क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। इसके अलावा अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें, जैसे अगर हम बात करें मान लो ये बोन वाला पार्ट है, तो इस बोन वाले पार्ट के सराउंडिंग में इसके साथ जो अटैच होती है उसको हम क्या बोलते हैं आपका स्केलेटन मसल्स बोलते हैं। तो ये जो स्केलेटन मसल्स है ये बोन के साथ अटैच होती है, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं टेंडोन्स के नाम से जानते हैं। तो टेंडोन्स क्या करता है स्केलेटन मसल्स को क्या करता है ज्वाइन कराने का काम करता है, अटैच कराने का काम करता है विद बोन। तो जो आपकी मसल्स है वो आपकी स्केलेटन जो मसल्स है वो अटैच होते हैं बोन से विद द हेल्प ऑफ टेंडोन्स। इसके अलावा हम बात करें कि जो आपकी स्केलेटन जो मसल्स होती है कैसे होता है आपकी स्ट्राइप्ड अपीयरेंस शो करती है अंडर दी माइक्रोस्कोप, हैंस स्केलेटन मसल्स को हम क्या बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड देयर एक्टिविटी आर अंडर दी वॉलंटरी कंट्रोल। जो स्केलेटन जो मसल्स है आपकी वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर होती है ऑफ नर्वस सिस्टम, दे हैंस दे आर नोन एज वॉलंटरी मसल, दैट्स व्हाई इनको हम क्या बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स के नाम से जानते हैं। तो स्केलेटन मसल्स इज आल्सो नोन एज स्ट्रेटेड मसल्स एंड वोलेंट्री मसल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल्स का क्या मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है अल्टरनेट क्या होता है आपके लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं, देन डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, देन फिर क्या होता है लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं, देन डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। तो अल्टरनेटेड लाइट डार्क जो पैटर्न्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेट क्या होते हैं अपीयरेंस बोलते हैं। और जिन मसल्स के अंदर ये इस लाइट की जो अपीयरेंस होते हैं लाइट डार्क जो अपीयरेंस होते हैं उन मसल्स को हम क्या बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल्स के नाम से जानते हैं। तो जो स्केलेटन जो मसल्स है वो कैसे होते हैं आपकी स्ट्रेटेड मसल्स होती है। इसके अलावा अगर हम फंक्शंस की बात करें तो स्ट्रेटेड जो मसल्स होती है स्केलेटन जो मसल्स होती है दे आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन एक्शंस एंड चेंज इन द बॉडी पोस्चर। जैसे हम स्केलेटन मसल्स की बात करें हम लिम्स को मूव कर रहे हैं तो ये प्राइमरी इनका जो फंक्शन क्या होता है कि ये लोकोमोशनरी जो एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के जो पोस्चर्स होते हैं उनके मूवमेंट में उनके चेंजमेंट में कौन हेल्प करता है स्केलेटन मसल्स हेल्प करती है। सेकेंड जो टाइप है मसल्स का दैट इज विसरल मसल्स। तो विसरल मसल्स की बात करें तो विसरल मसल्स लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ द होलो विसरल ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें, इन सब के इनसाइड क्या होती है आपकी विसरल मसल्स प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें जो विसरल जो मसल्स होती है डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइएशन एंड ड्यू एंड आर स्मूथ अपीयरेंस। इनके जो अपीयरेंस होते हैं वो कैसे होते हैं आपके स्मूथ अपीयरेंस होते हैं। इनके अंदर जो स्टाइरेशन है दैट मींस अल्टरनेट लाइट डार्क का जो पैटर्न है वो क्या होता है आपका एब्सेंट होता है। और स्मूथ अपीयरेंस होने के कारण जो विसरल जो मसल्स है इनको हम ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल्स के नाम से जानते हैं एंड नॉन स्ट्राइटेड मसल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एक्शंस की बात करें एक्टिविटी की बात करें तो देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल, हमारे वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर नहीं होते ऑफ द नर्वस सिस्टम, हैंस देयरफॉर दे आर नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स। इनको हम किस नाम से जानते हैं इनवॉलंटरी मसल्स के नाम से जानते हैं। वाइल फंक्शंस की बात करें तो आपकी जो विसरल जो मसल्स होते हैं स्मूथ जो मसल्स होते हैं दे असिस्ट फॉर द एग्जांपल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल में ये जो स्मूथ मसल्स है ये फूड के ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं आपकी हेल्प करती है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो गैमेट्स का जो मूवमेंट होता है थ्रू दी जेनाइटल ट्रैक्ट वो भी किसके हेल्प से होता है आपकी विसरल मसल स्मूथ मसल्स क्या करते हैं आपकी इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। थर्ड जो टाइप है मसल्स का दैट इज कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक जो मसल्स है ये आपकी प्रेजेंट होती है आपकी हार्ट की जो मसल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कार्डियक मसल्स बोलते हैं। लोकेशंस क्या होती है आपकी हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। तो मैनी कार्डियक मसल सेल्स असेंबल इन दी ब्रांचिंग पैटर्न
एंड टू फॉर्म ए, क्या करती है आपका, फॉर्म करती है कार्डियक मसल्स को, क्या करते हैं आपकी फॉर्म करती है। बेस्ड ऑन दी अपीयरेंस, जो कार्डियक जो मसल्स है इट आल्सो स्ट्रेटेड, ये भी कैसे होते हैं आपकी स्ट्रेटेड होते हैं। दैट मींस इनके अंदर क्या होता है अल्टरनेट लाइट डार्क क्या होता है आपका पैटर्न प्रेजेंट होता है। वाइल अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो कार्डियक मसल्स कैसे होते हैं आपकी इनवॉलेंट्री इन नेचर के होती है। दैट मीन्स इनके ऊपर डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी, जो नर्वस सिस्टम है इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकता डायरेक्टली। तो अगर हम तीनों मसल्स में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट हमने जो स्टडी किया था दैट इज स्केलेटन मसल्स था, ठीक है। सेकंड जो था आपका विसरल मसल्स है, और थर्ड जो है आपका कार्डियक मसल्स है। स्मूथ मसल्स की बात करें तो आपकी जो स्केलेटन जो मसल्स है आपके स्केलेटन के साथ क्या होते हैं आपकी एसोसिएटेड होती है। आपकी विसरल मसल्स की बात करें तो आपके स्मूथ मसल्स के नाम से जानते हैं। आपके जो विसरल जो ऑर्गन्स है उनके अंदर क्या होता है आपकी विसरल मसल्स प्रेजेंट होती है। वाइल अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो कहां पे प्रेजेंट होती है, इनसाइड दी हार्ट प्रेजेंट होती है। वाइल अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो स्केलेटल मसल्स कैसी होती है आपकी वॉलेंट्री एक्शंस होता है। नर्वस जो सिस्टम होता है वो क्या करता है इसको एक्टिवेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। वाइल विसरल और कार्डियक मसल्स की बात करें तो दोनों कैसे होते हैं आपकी इन वॉलेंट्री होती है, इन वॉलेंट्री होते हैं। दैट मीन्स नर्वस जो सिस्टम होता है डज नॉट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द विसरल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। इसके अलावा अगर हम फंक्शंस की बात करें तो आपकी जो स्केलेटन जो मसल्स है ये क्या करती है हमारी जो बॉडी की पोस्चर्स है, ठीक है, इस पोस्चर को चेंज करने में कौन हेल्प करती है, स्केलेटल मसल्स हेल्प करती है। एज वेल एज हमारी जो बॉडी लोकोमोशन शो करती है, लोकोमोट करती है, उसमें भी कौन हेल्प करता है, स्केलेटल मसल्स हेल्प करता है। वाइल अगर हम विसरल मसल्स की बात करें, स्मूथ मसल्स की बात करें, तो अगर हम बात करें एलिमेंट्री कनाल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो एलिमेंट्री कनाल के अंदर फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें कौन हेल्प करता है, स्मूथ मसल्स हेल्प करते हैं। और इन स्मूथ मसल्स के अल्टरनेटिव कॉन्ट्रेक्शन और रिएक्शंस को इनसाइड द एलिमेंट्री कनाल हम किस नाम से जानते हैं, पेरिस्टालसिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में गैमिट का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी कौन हेल्प करता है, विसरल मसल्स हेल्प करती है। वाइल अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो कहां पे प्रेजेंट होता है, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। और फंक्शंस की बात करें तो क्या करता है, हार्ट को आपका बीट कराने में क्या करता है, करता है। दैट मींस ब्लड को पंप कराने में कौन हेल्प करता है, कार्डियक मसल्स हेल्प करती है। तो तीन डिफरेंट टाइप की क्या है आपकी मसल्स प्रेजेंट होती है, स्केलेटन, विसरल एंड कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट है आपका टॉपिक अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। अगर हम स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो लेट अस एग्जामिन स्केलेटल मसल्स इन डिटेल दी अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर ऑफ दी मैकेनिज्म ऑफ दी कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको स्टडी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो स्केलेटन जो मसल्स है उसको हम डिटेल के अंदर उसकी स्ट्रक्चर को हम क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करें। तो ईच जो ऑर्गेनाइज स्केलेटन जो मसल्स होते हैं इन आवर बॉडी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल्स, जिसको हम फैसिकल्स के नाम से जानते हैं। तो ये मसल जो बंडल्स होते हैं हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर इज कॉल्ड फैसिया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, फेसिया के नाम से जानते हैं। तो अगर हम बात करें एक मसल्स की बात करें, स्केलेटल मसल्स की बात करें, इस स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मसल्स बंडल्स प्रेजेंट होते हैं और इन मसल्स बंडल्स को हम क्या बोलते हैं, फैसिकल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, फैसिकल्स बोल रहे हैं, फिर इनको हम क्या बोलते हैं, मसल्स बंडल्स के नाम से जानते हैं। बहुत सारे जो मसल बंडल्स है क्या होता है आपके सराउंडिंग होते हैं आपकी एक कनेक्टिव टिश्यू से। तो आउटर ये जो सराउंडिंग जो लेयर्स है इसको हम क्या बोलते हैं, फेसिया के नाम से जानते हैं। ईच जो मसल बंडल्स है कंटेन ए नंबर ऑफ मसल फाइबर। अगर हम बात करें एक सिंगल, अगर हम मसल बंडल्स की बात करें तो एक सिंगल मसल बंडल के अंदर क्या होता है आपके बहुत सारे मसल फाइबर्स क्या होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम मसल्स सेल के नाम से भी जानते हैं। ईच अगर हम मसल सेल्स की बात करें तो ईच जो मसल सेल्स होती है इसके अंदर क्या होता है आपके डिफरेंट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके लाइंड होते हैं किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइंड होते हैं। तो आपको अगर हम मसल सेल्स की बात करें तो मसल सेल्स के, अगर हम बात करें मसल फाइबर्स की बात करें तो मसल फाइबर्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोलीमा के नाम से जानते हैं। और इनके इनसाइड जो प्लाज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। वाइल अगर हम बात करें, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो नॉर्मली जो सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं,
यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स बोलते हैं। वाइल जब हमने स्केलेटन, हमने न्यूक्लियस की स्टडी की थी तो हमने देखा था कि जो मसल्स जो सेल्स होती है वो कैसे होती है, आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। दैट मीन्स इनके अंदर क्या होता है, मैनी क्या होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और ऐसी सेल जिनके अंदर मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स बोलते हैं। फिर उसको हम क्या बोलते हैं, सिनसाइटियम के नाम से जानते हैं। तो मसल जो फाइबर्स है वो कैसे होता है, आपके सिनसाइटियम होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है, जो सार्कोप्लाज्म होता है वो क्या करता है, कंटेन करता है मैनी न्यूक्लियस। दैट मींस सिनसाइटियम क्या होती है, कंडीशन प्रेजेंट होती है। भाई अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है मसल सेल्स का, मसल फाइबर्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। और ये जो सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम्स है ये क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयन का। क्योंकि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में बोथ दोनों में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो कैल्शियम आयन से ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको नॉर्मल सेल से अगर हम मसल सेल्स की बात करें तो डिफरेंस क्या होता है, नॉर्मल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और मसल सेल्स में इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सार्कोलीमा बोलते हैं। साइटोप्लाज्म को नॉर्मल सेल्स में हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, वाइल मसल सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। नॉर्मली जो सेल्स होती है वो आपकी यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, वाइल अगर हम मसल सेल्स की बात करें तो मल्टीपल न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनसाइटियम के नाम से जानते हैं। वाइल नॉर्मल सेल्स में हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। वाइल एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है मसल सेल्स में क्या होता है, आपकी मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। और इस मॉडिफाइड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। फंक्शन पूछा जाता है कि मसल सेल्स में जो कैल्शियम साइंस है वो कहाँ पे स्टोर होता है, तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इन कैल्शियम आयन को क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है।